नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मित्रता के ऊपर। हमारे भारतीय परंपरा में मित्रता की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। इन्हीं में से एक श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी है। एक सच्चा और अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के सामने मीठी मीठी बातें ना करके बल्कि सही समय आने पर अपने दोस्तों के सामने कड़वा सच बोलकर उसे सत्य से अवगत भी कराए और आपकी तमाम कमजोरियां जानने के बावजूद कभी आपको किसी बात या किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा ना करे और बिना कुछ कहे आपको समझ जाए। ऐसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा के लिए किया था। लेकिन आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है। जब कभी मित्रता की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हो जाए तो दुनिया में अमीरी गरीबी का भेद दूर हो जाएगा। भगवान अपने भक्त में ऊंच नीच का भाव नहीं देखते। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने हुए चावल लेके गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से श्री कृष्ण जी से अपनी मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्र में थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। या तो आज हम श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी जानेंगे। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला। फिर वह चनों की बंधी पोटली उनको मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने चांदी की चीज होंगी। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे थे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर साधी पनी मुनि के आश्रम में छिप गए। वही आश्रम है जहाँ श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ साथ 64 कलाओं की भी शिक्षा ली। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से श्री कृष्ण की दोस्ती भी हुई थी। वहाँ पे गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चोर डर गए और आश्रम से भागते समय चोर की पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि वह श्रापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर
त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सकें उतना भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। इतना बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ो ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। ऐसा कहते हो तो एक बार द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। तब सुदामा ने द्वारिका जाने का मन बनाया। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से 3 मुट्ठी भुने हुए चावल ले आई और कपड़े में बांध कर दे दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका पहुँचे। द्वारिका को देखकर तो सुदामा दंग रह गए। द्वारिका पूरी सोने की बनी हुई थी और वहाँ के लोग बड़े सुखी थे। सुदामा वहाँ के लोगों से पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँच गए। सुदामा जब द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुँचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि यहाँ किस लिए आए हैं। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपना राज सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा हैं। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेके आए हैं, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप तीनों लोगों की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मिणी की यह बात सुन कृष्ण रुक गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। धन्यवाद।